अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एमडी कलीमुद्दीन, लेक्चरर इन इकनॉमिक्स। आज का टॉपिक है बीए इकनॉमिक्स सेकंड सेमेस्टर के लिए कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात या कौमी आमदनी के तसव्वुरात, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। जैसे इसमें कौमी आमदनी के तसव्वुरात जो क्या है हस्ब ज़ैल हैं। जैसे खाम कौमी पैदावार, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं इसको। और सेकंड वन है खाम घरेलू पैदावार, जिसे GDP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और थर्ड वन है खालिस कौमी पैदावार, NNP कहते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और फोर्थ वन है आमिल पैदावार की लागत पर कौमी आमदनी, नेशनल इनकम एट ऑन फैक्टर कॉस्ट। और फिफ्थ वन है शख्सी आमदनी, PI कहेंगे इसको, पर्सनल इनकम कहेंगे। और क्या है सिक्स्थ वन है काबिल सर्फ आमदनी, DI कहते हैं इसको, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। और सेवन्थ वन है फीकस आमदनी है, जिसे अंग्रेज़ी में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। ये तमाम क्या है कौमी आमदनी के तसव्वुरात है, जिसके ज़रिए कौमी आमदनी की पैमाइश की जाती है या कौमी आमदनी को मालूम करने के लिए इन तमाम तसव्वुरात का क्या है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी लिहाज से इसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं इसको। नंबर वन है खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, GNP कहते हैं। जैसे क्या है खाम कौमी पैदावार, जिसमें मुल्क में साल भर के दौरान पैदा की गई अशिया और ख़िदमात की मजमूई मालियत को खाम कौमी पैदावार GNP कहते हैं। यानी एक साल की मुद्दत में मईशत में पैदा किए गए तमाम मुकम्मिल अशिया और ख़िदमात की जुमला क़दर है। चूँकि मुल्क में हज़ारों किस्म की अशिया तैयार होती है, इसीलिए सिर्फ़ आखिरी अशिया या फ़ाइनल गुड्स या मुकम्मिल अशिया की बाज़ारी मालियत को ही शुमार किया जाता है इसमें, और दरमियानी अशिया और ख़ाम माल की क़दर को इसमें शामिल नहीं किया जाता। खाम कौमी पैदावार या खाम घरेलू पैदावार बरामदात की खालिस आमदनी को जमा करने से खाम कौमी पैदावार हासिल होती है। इसको खाम कौमी आमदनी GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम भी कहा जाता है। जैसे क्या है इसमें ये तमाम चीज़ों को क्या है जमा किया जाता है इसमें C+I+G+X-M मसावी है GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम या GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको या ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको GDP प्लस X-M मसावी है GNP, जहाँ पर C क्या है सर्फ है, I क्या है सरमायाकारी है, G बोले तो क्या है हुकूमत के अखराजात गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, X बोले तो क्या है बरामदात है, और M बोले तो क्या है दरामदात है। तो तमाम क्या है इसमें तमाम क्या है इसके इसे फार्मूले के लिहाज से इसको क्या है बताया गया है। और नेक्स्ट वन है जैसे इसमें खाम घरेलू पैदावार। खाम घरेलू पैदावार, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको।
जिसे क्या है खाम घरेलू पैदावार है। जैसे खाम घरेलू पैदावार से मुराद मुल्क में साल भर के दौरान पैदाशुदा अशिया और ख़िदमात की मजमूई या ज़री मालियत है। मजमूई या ज़री मालियत को इसमें शामिल किया जाता है, यानी एक मखसूस मुद्दत में आम तौर पर एक साल के दौरान किसी मुल्क में पैदा की गई अशिया और ख़िदमात की मार्केट क़दर को जीडीपी कहते हैं। इसमें बैरूनी मुल्क से हासिल होने वाली खालिस आमदनी शामिल नहीं होती। जो भी क्या है इसमें बैरूनी मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगर जीएनपी में से बरामदात और दरामदात से हासिल होने वाली खालिस आमदनी को मिन्हा किया जाए तो जीडीपी हासिल होता है। जैसे क्या है इसको क्या है ज़ाब्ते के लिहाज से बताया गया है, इसको भी C+I+G मसावी है जीडीपी, जहाँ पर C बोले तो क्या है सर्फ है, I बोले तो क्या है खाम कौमी सरमायाकारी है, G बोले तो क्या है हुकूमत के अखराजात हैं। तो ये क्या है, ये खाम घरेलू पैदावार है। नेक्स्ट है खालिस कौमी पैदावार, NNP कहते हैं इसको, जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इसको अशिया की पैदावार के लिए फर्म्स मुसलसल मशीनरी और आलात व औज़ार का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में कायम असल की या सामान्य असल में घिसावट या फरसूदगी पैदा होती है। कायम असल की ख़राबी या नुकसान को फरसूदगी कहते हैं, और इनकी मरम्मत पर कुछ रकम खर्च करनी होती है या मरम्मत के अखराजात किए जाते हैं, तो इसको क्या है और जैसे इसमें जब इनकी मरम्मत पर कुछ रकम खर्च करनी होती है, जो भी मशीनात क्या है ख़राब हो जाती हैं, फरसुदा हो जाती हैं, तो फरसुदगी के जो भी अखराजात होते हैं या मरम्मत के अखराजात हैं, इन अखराजात को अखराजात फरसुदगी कहते हैं। जब हम खाम कौमी पैदावार में से अखराजात फरसुदगी को मिन्हा करते हैं तो हमें खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है। जैसे क्या है इसमें GNP माइनस डिप्रिसिएशन इज़िकल टू NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये। जैसे क्या है इसमें खाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी में से मिन्हा करने पर खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है। अगर हम खाम घरेलू पैदावार GNP में से अखराजात फरसूदगी को मिन्हा करेंगे तो हमें खालिस कौमी पैदावार GDP में से अखराजात फरसूदगी को मिन्हा करेंगे तो हमें खालिस घरेलू पैदावार NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल होंगी। तो जैसे इसमें GDP माइनस डिप्रिसिएशन मसावी है NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसको। और इसी लिहाज से जैसे खाम घरेलू पैदावार माइनस फरसूदगी मसावी है खालिस घरेलू पैदावार। और नेक्स्ट है फोर्थ वन, आमिल पैदावार की लागत पर कौमी आमदनी नेशनल इनकम ऑन फैक्टर कॉस्ट। जैसे पैदावार के मराहिल में हिस्सा लेने वाले आमिलीन को जो मुआवजे अदा किए जाते हैं वो किसी शय के मसारी पैदावार के मसावी होते हैं। तो जो भी क्या है आमिलीन पैदाइश को इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले जो भी क्या है रकम अदा की जाती है, जैसे क्या है ज़मीन के बदले लगान दिया जाता है, मज़दूरों को उजरत दी जाती है और सरमाए पर सूद दिया जाता है, और तंजीम को ऑर्गेनाइजेशन को नफ़ा हासिल होता है। फ़र्म के मसारिफ पैदावार होते हैं। जैसे खालिस कौमी पैदावार में अमानतें शामिल की जाती हैं और बिलवास्ता टैक्स को मिन्हा किया जाता है, तो इससे आमिल पैदावार की लागत पर कौमी आमदनी हासिल होती है। जैसे इसको ज़ाब्ते के लिहाज से भी बताया गया है, इसको NNP प्लस सब्सिडीज़ माइनस इंडायरेक्ट टैक्स
इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसमें से मिन्हा कर किया जाता है, निकाल लिया जाता है। निकालने पर क्या हासिल होता है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे इसको बताया गया है, खालिस कौमी पैदावार में क्या है, जमा अमानतें जमा की जाती हैं और बिलवास्ता टैक्स को क्या है, मिन्हा किया जाता है। करने पर क्या हासिल होता है, आमिल पैदावार की लागत पर कौमी आमदनी हासिल होती है। और नेक्स्ट है 5th वन, शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी किसे कहते हैं, जैसे पर्सनल इनकम है ये। जैसे साल भर के दौरान अशख़ास को हकीकत में जो आमदनियाँ हासिल होती हैं, इसके मजमूए को शख्सी आमदनी कहते हैं। जो भी क्या है, अशख़ास क्या है, साल भर के दौरान जो भी आमदनी हासिल करते हैं और इसके मजमूए को क्या कहेंगे, शख्सी आमदनी कहेंगे। कौमी आमदनी और शख्सी आमदनी दोनों मसावी नहीं होते, दोनों क्या है, मसावी नहीं होते या एक जैसे नहीं होते। जैसे बैरूनी अलाउंसेस, अवामी क़र्ज़े पर सूद, ज़ईफ़ अफराद को दिए जाने वाला वजीफ़ा, इनको मुतबादिल आमदनी ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। इनको कौमी आमदनी में जमा किया जाता है क्योंकि अफराद इनको आमदनी की हैसियत से हासिल करते हैं। जो भी क्या है, हुकूमत की जानिब से अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, बेरोज़गारी भत्ता वगैरह दिया जाता है, और क्या है, ज़ईफ़ अफराद को क्या है, पेंशन वगैरह दिया जाता है। तो तमाम जो भी क्या है, लोगों को जो भी क्या है आमदनी हासिल होती है, तो इसको भी क्या करते हैं, कौमी आमदनी में इनको भी आमदनी की हैसियत हासिल होती है, तो इनको क्या करेंगे, कौमी आमदनी में जमा किया जाता है इसको। जैसे इसको नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। तो तमाम को क्या है, इसको क्या है करने पर क्या होगा, इसको पर्सनल इनकम हासिल होगा या शख्सी आमदनी हासिल होगी। जैसे इसमें आमिल पैदावार पर कौमी आमदनी माइनस गैर तकसीम शुदा मुनाफा, और इसमें जमा क्या है, फ़लाही अदायगियाँ। जो फ़लाही अदायगियाँ जो पेंशन वगैरह दिए जाते हैं, तो इसमें जमा किया जाता है, तो तब क्या है, मसावी है, शख्सी आमदनी कहेंगे। और नेक्स्ट है काबिल सर्फ आमदनी है, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं इसको। काबिल सर्फ आमदनी, जैसे अशख़ास जो आमदनी पाते हैं वो शख्सी आमदनी होती है। जो भी अशख़ास जो भी आमदनी हासिल करते हैं या आमदनी पाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, शख्सी आमदनी कहेंगे। लेकिन अशख़ास अपनी आमदनी में से हुकूमत को कुछ टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बाद जो भी आमदनी बची रहती है, तो इसको क्या कहेंगे, काबिल सर्फ आमदनी कहेंगे। जैसे इसमें अशख़ास जो भी आमदनियाँ हासिल करने के बाद उसमें से क्या है, हुकूमत को टैक्स अदा करते हैं। टैक्स अदा करने के बाद जो भी आमदनी बची रहती है, तो उसे क्या कहेंगे, काबिल सर्फ आमदनी कहेंगे, डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। जैसे इसमें पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, शख्सी टैक्स जो भी अदा करते हैं तो माइनस कर दिए इसमें से, पर्सनल आमदनी में से, तो जब जाके क्या हासिल होता है बोले, तो क्या है, काबिल सर्फ आमदनी डिस्पोजेबल इनकम हासिल होता है। जैसे शख्सी आमदनी माइनस शख्सी टैक्स मसावी है काबिल सर्फ आमदनी। तो इसी लिहाज से ये नेक्स्ट है फ़ीकस आमदनी है। फ़ीकस आमदनी जिसमें क्या है फ़ीकस आमदनी मुल्क की औसत आमदनी होती है, जिसे क्या कहेंगे, पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसको। फ़ीकस आमदनी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं, जो मुल्क की औसत आमदनी होती है। कौमी आमदनी के आदाद व शुमार में फ़ीकस आमदनी भी एक अहम तस्वुर है। जब कभी भी क्या है, कौमी आमदनी मालूम करना होता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ीकस आमदनी को पहले मालूम किया जाए। और कौमी आमदनी को जब मुल्क की आबादी से तक़सीम किया जाता है, तो फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। तो जैसे क्या है, इसमें कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी से तक़सीम कर रहे हैं, तक़सीम करने पर क्या हासिल होगा बोले, तो क्या है, फ़ीकस आमदनी हासिल होगी। जैसे क्या है, इसमें मिसाल के तौर पे कौमी आमदनी बटा कुल आबादी को तक़सीम करने पर क्या हासिल होगा, मसावी है
فیکس آمدنی یا پر کیپٹا انکم حاصل ہوتا ہے. جیسے کیا ہے نیشنل انکم ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل پاپولیشن. جو ملک کی کیا ہے قومی آمدنی ہے نیشنل انکم ہے اس کو کیا ہے جملہ آبادی سے ڈیوائڈیڈ بائی پاپولیشن سے کیا ہے تقسیم کر رہے ٹوٹل پاپولیشن سے. تو تب کیا حاصل ہو رہا بولے تو کیا ہے پر کیپٹا انکم یا فیکس آمدنی حاصل ہوتی ہے. اور اسی لحاظ سے کسی بھی ملک کے معاشی ترقی کو معلوم کرنے کے لیے تو فیکس آمدنی جیسے فیکس آمدنی بہت ہی اہم ذریعہ ہے، بہت ہی اہم کارآمد ہے. جیسے کیا ہے کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کو معلوم کرنے کا ایک اہم بہترین آلہ فیکس آمدنی ہے. فیکس آمدنی سے ملک کی اوسط معیار زندگی کا اظہار ہوتا ہے. یعنی اس کی مدد سے ہم ملک کے معاشی ترقی اور لوگوں کے معیار زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آبادی کی شرح ترقی قومی آمدنی کی شرح ترقی کے مساوی ہوتی ہے تو فیکس آمدنی کی شرح ترقی صفر ہوگی. مثلا قومی آمدنی 50 ہے اور جملہ آبادی کیا ہے 50 ہے تو تب کیا ہوگا فیکس آمدنی کیا ہوں گی صفر ہوں گی. تو دو بھی کیا ہے مساوی ہیں یہاں پہ. تو اسی لحاظ سے فیکس آمدنی جیسے کہ اس کو معلوم کر رہے جیسے 50/50 ہے مساوی ہے صفر ہے. اگر قومی آمدنی میں ترقی کی شرح آبادی کی شرح ترقی کی بنسبت کم ہے تو فیکس آمدنی گھٹ جاتی ہے. مثلا قومی آمدنی ہے 40 اور جملہ آبادی ہے 60 ہے تو تب کیا ہو رہا ہے اس میں فیکس آمدنی کی شرح کیا ہے اس میں گھٹ رہی ہے یا فیکس آمدنی میں کیا ہے کمی ہو رہی ہے. آبادی کے لحاظ سے فیکس آمدنی کیا ہے زیادہ ہونے چاہیے، یہ قومی آمدنی زیادہ ہونی چاہیے تو تب کیا ہوگا فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا. لیکن یہاں پر کیا ہے قومی آمدنی کیا ہے کم ہے اور جملہ آبادی کیا ہے زیادہ ہے تو تب کیا ہوگا فیکس آمدنی میں کیا ہے کمی آئیں گی. جیسے فیکس آمدنی میں اضافہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ شرح ترقی قومی آمدنی کی شرح ترقی کی بنسبت کم ہو جاتی ہے. آبادی میں تیزی سے اضافے سے معیشت میں کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. جیسے معیشت میں بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، فیکس آمدنی میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور لوگوں کا معیار زندگی پست ہوتا ہے اور کیا ہے غربت بڑھتی ہے اور آبادی کا نتیجہ ہوتے ہیں یا آبادی میں کیا ہے بے تحاشا اضافہ کے ذریعے کیا ہے بہت سے زیادہ کیا ہے نقصانات ہوتے ہیں. یہ تمام کیا ہے قومی آمدنی کے تصورات ہیں تو جس کے ذریعے کیا ہے ملک کی کیا ہے قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے یہ کانسیپٹس ہیں، اس کا تصورات ہیں تو جس کے ذریعے آسانی سے کیا ہے قومی آمدنی کو کیا ہے معلوم کیا جاتا ہے. تو یہ تمام کیا ہے تصورات ہیں. تصورات میں کیا ہے خام قومی پیداوار ہے اور کیا ہے خام گھریلو پیداوار ہے، خالص قومی پیداوار ہے اور عامل کی لاگت پر قومی آمدنی ہے اور کیا ہے شخصی آمدنی ہے اور کیا ہے قابل صرف آمدنی ہے اور کیا ہے فیکس آمدنی ہے. یہ تمام کیا ہے یہ کانسیپٹس آف نیشنل انکم ہیں، یہ قومی آمدنی کے تصورات ہیں. تو قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے یا ملک کی کیا ہے قومی آمدنی کو معلوم کرنے کے لیے ان تمام تصورات کا استعمال کیا جاتا ہے تو تب کیا ہے قومی آمدنی آسانی سے کیا ہے معلوم کی جا سکتی ہے. جیسے کہ کیا ہے قومی آمدنی کسے کہتے ہیں؟ قومی آمدنی بول تو کیا ہے ملک میں سال بھر کے دوران پیدا شدہ اشیاء اور خدمات کی جملہ مالیت کو کیا کہیں گے قومی آمدنی کہیں گے. جیسے قومی آمدنی معلوم کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ کیا ہے ملک کی کیا ہے قومی آمدنی نیشنل انکم کو معلوم کیا جاتا ہے. معلوم کرنے کے لیے یہ تمام کیا ہے یہ تصورات کو استعمال کیا جاتا ہے.
استعمال کرنے پر کیا ہے آسانی سے کیا ہے قومی آمدنی کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس میں جی این پی ہے، جی ڈی پی ہے، این این پی ہے، اور کیا ہے این آئی ایف سی ہے، اور کیا ہے پی آئی ہے، اور کیا ہے ڈی آئی ڈسپوزیبل انکم ہے، اور کیا ہے پر کیپٹا انکم ہے۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے آسانی سے کیا ہے قومی آمدنی کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ یہ تصورات کو کیا ہے استعمال کرتے ہوئے ملک کی کیا ہے قومی آمدنی کو آسانی سے کیا ہے معلوم کیا جا سکتا ہے۔